हाँ जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? अच्छा जी। तो लास्ट टाइम हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी सैम्पलिंग और सैम्पलिंग के कुछ टाइप्स डिस्कस किए थे। ठीक है। जिसमें से सैम्पलिंग के हमारे पास दो मेन टाइप्स थे। सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। फिर उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कुछ टाइप डिस्कस किए। जिसमें से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग और मल्टी फेज सैम्पलिंग को हमने डिस्कस किया। उसके बाद नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमने कोटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है, और सीक्वेंशियल सैम्पलिंग, इस तरह की चीज़ों को हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। अब आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम नाम देते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है। ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी है कि जो आप लोग टर्म यूज करते होते थे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों ने बात की थी कि जब डेटा को हम उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ टेबल की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। और दूसरा आप लोगों ने एक टर्म यूज किया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था कि जब हम वैल्यूज को उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ टेबल की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया। और ये चीज़ हमने इसके न्यूमेरिकल एग्जांपल भी किए थे, जिसके लिए हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी, वो पिछले हमारे लेक्चर गुजर चुके हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये बेसिकली हमारे पास वही जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ठीक है। और इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम वही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। ठीक हो गया। इसलिए वो डेफिनेशन में बता रहा है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी स्टैटिस्टिक। ठीक है। यहाँ पे आप वर्ड पे गौर करें, लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी किसी भी स्टैटिस्टिक की। स्टैटिस्टिक मीन के द न्यूमेरिकल वैल्यू दैट वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम द सैंपल डेटा। सैंपल डेटा से अगर हम मीन कैलकुलेट करें, हम वेरिएंस कैलकुलेट करें, प्रोपोर्शन कैलकुलेट करें, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम नाम देते हैं कि वो स्टैटिस्टिक है। दो चीज़ें, दो टर्म हम यूज करते हैं। एक स्टैटिस्टिक्स है जिसके साथ में लास्ट पे एस आता है, एक विदाउट एस है जिसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक। और स्टैटिस्टिक क्या होता है कि जब हम सैंपल डेटा यूज करते हैं, दो किस्म के डेटा है, पॉपुलेशन डेटा और सैंपल डेटा। सैंपल डेटा को यूज करके जब आप लोग मीन निकालते हो, जब आप लोग वेरिएंस निकालते हो, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हो, उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। तो वो डिफिनीशन में बता रहा है कि जब आप मीन के लिए, स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए या वेरिएंस के लिए या प्रोपोर्शन के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो, उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया। तो ये आपके पास डिफिनीशन है कि द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी स्टैटिस्टिक इज नोन एज इट्स सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया। अब ये जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, आगे वो कह रहा है कि इन दिस रिगार्ड द फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट देयर आर टू वेज ऑफ सैम्पलिंग। वो कह रहा है कि सैम्पलिंग के हमारे पास दो तरीके हैं, दो तरीकों से हम सैम्पलिंग कर सकते हैं।
पहला जो तरीका है उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और दूसरा है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। ये जो पहला तरीका है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट का, इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल जब हम पॉपुलेशन में से एक सैंपल ड्रा करते हैं, एक सैंपल निकालते हैं, एक सैंपल सेलेक्ट करते हैं, जब दूसरा यूनिट सेलेक्ट करते हैं तो वो जो ऑलरेडी सेलेक्टेड यूनिट है उसको पॉपुलेशन में रिटर्न कर देते हैं, दोबारा पॉपुलेशन में रख देते हैं। तो जब दूसरा सेलेक्ट करते हैं तो हो सकता है, चांसेस है कि दोबारा वही यूनिट सेलेक्ट हो जाए। ठीक हो गया? यानी कि ये आप जैसे नाम से जाहिर है विद रिप्लेसमेंट, यानी कि एक यूनिट सेलेक्ट हो गया एज ए सैंपल और जब हम दूसरा यूनिट सेलेक्ट करते हैं तो जो पहले से सेलेक्टेड यूनिट है उसको पॉपुलेशन में रिटर्न कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक हो गया? अब ये जो हमारे पास 9 नंबर है, आप कंसिडर करें कि ये हमारे पास लेट्स सपोज पॉपुलेशन डाटा है, इसको लेट्स सपोज हम कैपिटल N का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया? लेट्स सपोज ये हमारे पास पॉपुलेशन डाटा है और इसमें से फॉर एग्जांपल हमने सैंपल लेने हैं, कोई 3 सैंपल लेने हैं, उसको हम स्मॉल n का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया? फॉर एग्जांपल रैंडमली सिलेक्शन हमने की, हमारे पास 2 सेलेक्ट हो गया। जब 2 सेलेक्ट हो गया तो यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है? अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम ये तो हमारे पास पहला यूनिट सेलेक्ट हो गया 2, अब हम दूसरा यूनिट सेलेक्ट करने लगे हैं। तो जब दूसरा यूनिट सेलेक्ट करेंगे तो ये जो सेलेक्टेड यूनिट था इसको वापस दोबारा पॉपुलेशन में डाल देंगे, यानी कि जो आपके पास 1 से 9 पॉपुलेशन है, ये हर सिलेक्शन में, हर ड्रॉ में ये पॉपुलेशन उतनी ही रहेगी, ये कम नहीं होगी। ठीक है? अब लेट्स सपोज हम दूसरा यूनिट सेलेक्ट करने लगे हैं। अब चांसेस है दोबारा कि जब हम रैंडमली सिलेक्शन करते हैं हो सकता है दोबारा 2 निकल आए। ठीक है? फॉर एग्जांपल लॉटरी लग रही है 3 बंदों की और उसमें से सबके सारे लोगों के नेम्स लिखे हैं पर्चियों के ऊपर। ठीक हो गया? और उसमें से सिलेक्शन ऐसी है कि 3 बंदे सेलेक्ट होने हैं। अब 3 बंदे सेलेक्ट होने हैं विद रिप्लेसमेंट में, तरीका यूज हो रहा है विद रिप्लेसमेंट का। एक बंदे का नाम लिखा गया, फॉर एग्जांपल रागीब का नाम निकल आया। ठीक है? अब एक बार जो रागीब का नाम निकल आया, अब दूसरा यूनिट सेलेक्ट करने लगे हैं तो वो कह रहा है कि रागीब का नाम दोबारा वापस उसमें डाल दो। ठीक है? इनकी अपनी किस्मत है, हो सकता है दोबारा लॉटरी में इसका नाम निकल आए। ठीक है? तो चांसेस है विद रिप्लेसमेंट में कि दोबारा वही यूनिट सेलेक्ट हो जाए। अच्छा, तीसरा यूनिट सेलेक्ट करने लगे हैं तो फिर भी हो सकता है कि हमारे पास 2 ही सेलेक्ट हो जाए विद रिप्लेसमेंट में। ठीक है? और हो सकता है कि अलग अलग यूनिट सेलेक्ट हो जाए, दोनों चांसेस है। बताने का मतलब ये है कि जब विद रिप्लेसमेंट करते हैं तो विद रिप्लेसमेंट में जो यूनिट हम सेलेक्ट करते हैं, अगला यूनिट सेलेक्ट होने से पहले उसको पॉपुलेशन में रिटर्न कर देते हैं। तो इस किस्म के सैम्पलिंग को हम कहते हैं सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। अब हम आते हैं सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट की तरफ। कंट्रोल सी। अब फॉर एग्जांपल सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट करते हैं इन्हीं 9 ऑब्जर्वेशन के लिए। ठीक है? पॉपुलेशन डाटा है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9।
ठीक हो गया। रैंडमली हमने सिलेक्शन की, हमारे पास 2 आ गया, 2 सेलेक्ट हो गया। अब ये जो 2 सेलेक्ट हुआ है ये इस पॉपुलेशन में से खत्म हो गया। ठीक है, नाम से जाहिर है विदाउट रिप्लेसमेंट, कि रिप्लेसमेंट नहीं होगी इसमें, यानी कि 2 एक बार सेलेक्ट हो गया तो इट मींस ये पॉपुलेशन में से खत्म हो गया, ये दोबारा पॉपुलेशन में रिटर्न नहीं होगा। अब अगला जो यूनिट सेलेक्ट होगा वो इन 8 नंबर में से होगा, इसमें से एक नंबर कम हो गया जो कि हमने सेलेक्ट किया गया है 2। ठीक है, बाकी 8 में से अब हमने दूसरा यूनिट सेलेक्ट करना है। तो दूसरा जब चांस है तो वो 2 का नहीं है, 2 की सिलेक्शन खत्म हो गई है। ठीक है, दोबारा ये वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती। अब हमने दोबारा रैंडमली सिलेक्शन की, हमारे पास 4 आ गया। अब ये जो 4 हमारे पास आया है ये 4 यहाँ से खत्म हो गया, ये दोबारा सेलेक्ट नहीं हो सकता विदाउट रिप्लेसमेंट में। ठीक है, अब थर्ड वैल्यू है, लेट्स सपोज हमारे पास 6 आ गया, ये जो 6 है ये पॉपुलेशन में से खत्म हो गया। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं हमारे पास, एक को हम कहते हैं सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और दूसरे को हम कहते हैं सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट में हम उसको वापस कर देते हैं सिलेक्टेड यूनिट को, विदाउट रिप्लेसमेंट में वापस नहीं करते। ठीक हो गया। फिर उसके बाद इस लाइन पे आते हैं। वो कह रहा है इन केस ऑफ अ फाइनाइट पॉपुलेशन कंटेनिंग n एलिमेंट्स द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज n that can be drawn from this population with replacement is n power n। ये जो लिखा हुआ है ना n n, ये n n नहीं है, ये कैपिटल n पावर स्मॉल n है, ऐसे करके लिखते हैं। वो कह रहा है कि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में जब आप किसी पॉपुलेशन में से कोई सैंपल यूनिट सेलेक्ट करते हो, एक सैंपल लेते हो, कितने पॉसिबल सैंपल साइज हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों ने फार्मूला यूज करना होगा n पावर n का। इस तरह से फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 यूनिट्स है, ए बी सी डी और ई। ठीक है, और इसमें से हमने लेट सपोज ये आपके पास कैपिटल एन है। ठीक हो गया, और ये आपके पास स्मॉल एन है, और हमने सिर्फ 2 यूनिट सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, यानी कि एन आपके पास लेट सपोज कितना है 5 है, और एन जो है वो आपने 2 सेलेक्ट करने हैं इसमें से 2। तो आपके पास जो पूरा सैंपल साइज बनेगा फॉर दिस ड्रॉ, ये कैपिटल एन आपके पास 5 है और 5 में से आपने 2 की सिलेक्शन करनी है। ठीक है, तो उसके लिए विद रिप्लेसमेंट में आपने फार्मूला यूज करना है n पावर n, इट मींस 2 पावर 5, और 2 पावर 5 से आपके पास आंसर आता है 25। तो आपके पास 25 पॉसिबल सैंपल साइज बनते हैं। ठीक है, फॉर n किस तरह से बनते हैं और फिर बाद में हम एग्जाम्पल में बनाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे ये आइडिया होना चाहिए कि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में जब हम यूनिट्स ड्रा करते हैं तो यूनिट ड्रा के लिए आपके पास जो फार्मूला यूज होगा वो ये वाला होगा, कैपिटल n पावर n। ठीक है, और इसके लिए जो वो सारे सैंपल साइज बनाएंगे वो किस तरह बनाएंगे, तो वो जब हम न्यूमेरिकल एग्जांपल की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि ये 25 सैंपल किस तरह बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप सिर्फ ये फार्मूला जहन में रख लो। फिर उसके बाद वो कह रहा है इन केस ऑफ फाइनाइट पॉपुलेशन कंटेनिंग n एलिमेंट्स द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज n। ठीक है,
that can be drawn from this population with replacement is n power n. फिर उसके बाद अगर विदाउट रिप्लेसमेंट हो, इन केस ऑफ अ फाइनाइट पॉपुलेशन containing n elements, the total number of possible sample of size n that can be drawn from this population without replacement is n c n. इसके बाद आप लोगों ने लिखना है फ्रॉम दिस पॉपुलेशन विदाउट रिप्लेसमेंट इज, और इसके बाद आप लोग ये लिखोगे, ठीक है। इसका मतलब होता है NCN, मतलब वो कॉम्बिनेशन आप लोग जो यूज करते होते थे इस तरह से। NCN, ठीक है। ये n हमारे पास इस तरह हम इसको सब्सक्रिप्ट में लिखते हैं, और ये आपके पास कैपिटल N यहाँ पे आता है, ठीक है। और ये आपके पास वो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है जो कि आपके पास बराबर होता है n फैक्टोरियल, ठीक है, और डिवाइड बाई n फैक्टोरियल और इनटू n माइनस n फैक्टोरियल। याद है ना, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। एक परम्यूटेशन का फार्मूला था, एक कॉम्बिनेशन का था। तो जब आप लोग सैंपल ड्रा करते हो विद रिप्लेसमेंट पे, तो विद रिप्लेसमेंट के लिए आपके पास जो पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज n बनेंगे वो बनेंगे n पावर n, ठीक हो गया। और जब आपके पास क्वेश्चन में ये बताया गया हो कि सैम्पलिंग आपके पास है विदाउट रिप्लेसमेंट, तो विदाउट रिप्लेसमेंट में आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है NCN, और इसके मुताबिक आपके पास कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल आज के लेक्चर में चलो हम सिर्फ ये इसकी छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं जो ऊपर हमने यूज की है n पावर n के लिए, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा टेबल बना लेता हूँ। ड्रॉ टेबल दो हमारे पास इंसर्ट टेबल, और रोज हमारे पास बनेंगे कुछ 40 तो नहीं, खैर 25 26 बना लेते हैं, ठीक है। और 3 कॉलम्स बनाते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आपके पास जो है वो एक मिनट, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो हमारे पास n है वो है A B C D और E, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने इसमें से सैंपल लेना है कितनों का 2 का सैंपल लेना है, ठीक हो गया। तो n आपके पास जो कैपिटल है वो 5 है, और जो स्मॉल n हमने लेना है वो हमने लेना है 2 का, स्मॉल n वो है 2, ठीक है। और सैम्पलिंग हमने करनी है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, ठीक हो गया। तो इसके लिए आपके पास जो फार्मूला यूज होता है वो है n और पावर स्मॉल n, ठीक है। इट मीन्स के यहाँ से आपके पास आंसर आ जाता है इसका 25, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसकी कॉम्बिनेशंस बना लेता हूँ, कि किस तरह से इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सैंपल नंबर्स,
सैंपल नंबर में आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, सैंपल आपके कितने बनने हैं? 25 बनने हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सैम्पलिंग कॉम्बिनेशन। ठीक हो गया। इसमें यहाँ पे आपके पास स्मॉल n कितना है? 2 है। तो इट मीन्स कि आपके पास दो दो के कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक हो गया। अब वो जो दो दो के कॉम्बिनेशन है वो किस तरह बनते हैं? पहली कॉम्बिनेशन आपके पास बनेगी ए बी, फिर उसके बाद आपके पास कॉम्बिनेशन बनेगी ए और सी की, फिर उसके बाद ए और डी की। ठीक है, फिर उसके बाद ए और ई की। ठीक हो गया। इसी तरह ये आपके पास कॉम्बिनेशन आ गए सारे, ए का बी के साथ, फिर ए का सी के साथ, फिर ए का डी के साथ, फिर ए का ई के साथ। ठीक हो गया। फिर उसके बाद एक तो पहली आपने कॉम्बिनेशन लिखनी है कि ये चूंकि आपके पास विद रिप्लेसमेंट है, तो विद रिप्लेसमेंट में हमारे पास ये ए और ए की कॉम्बिनेशन भी आ सकती है। ठीक है, तो 5 ये हो गए। ठीक हो गया, जो कि हमने बनाई है इस ए के लिए। फिर उसके बाद ए की कॉम्बिनेशन हमने सब के साथ बना ली। ये आपके पास ये सैम्पलिंग कॉम्बिनेशन है ए बी ए सी ए डी और ए। ठीक हो गया। फिर हम चलते हैं बी की तरफ। तो इसकी कॉम्बिनेशन आपके पास बन जाएगी बी ए, फिर उसके बाद बी और बी, फिर उसके बाद बी और सी। ठीक है, फिर उसके बाद बी और डी, और फिर उसके बाद बी ई। ठीक है, तो कितने बन गए? कॉम्बिनेशन हमारे पास बन गए 10। फिर उसके बाद सी पे चलते हैं। तो जब सी की बनाएंगे तो ये बनेंगे सी ए, सी बी, सी सी, सी डी और सी ई। तो इट मीन्स के 5 आपके पास बन जाएंगे सी की। ठीक है, सी की कॉम्बिनेशन बनेगी कहाँ तक? 15 तक। ये फिर आप लोग खुद बना लेना। फिर उसके बाद डी पे चलते हैं। तो डी की कॉम्बिनेशन आपके पास बनेगी डी ए, डी बी, डी सी, डी डी और डी ई। ठीक है, तो 16 से लेके 20 तक की कॉम्बिनेशन आपके पास बन जाएंगे डी वाले, जो कि आप लोग फिर खुद बना लेना। ठीक है, और फिर जो लास्ट पे हमारे पास है ई, तो ई की कॉम्बिनेशन आपके पास ऐसे बनेगी ई ए, ई बी, ई सी, ई डी और डबल ई। ठीक है, तो 21 से लेके 25 तक आपके पास ई की कॉम्बिनेशन बनेगी। और ये टोटल जो आपके पास सैंपल बन गए वो कितने बन गए? वो बन गए 25। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप लोगों ने विद रिप्लेसमेंट में इस तरह की कॉम्बिनेशंस बनानी है। ठीक है, जब फिर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यूज के लेट सपोज अगर यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि लेट सपोज, ये तो मैंने जनरल वैसे ए बी सी लिख दिया। यहाँ पे लेट सपोज मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 और 5। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास 1 से 5 तक पॉपुलेशन है, दो आपने सेलेक्ट करने हैं। तो ये इस तरह से सैम्पलिंग कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे जब आप विद रिप्लेसमेंट करते हो सैम्पलिंग। ठीक है,
फिर यहाँ पे ए की जगह पे क्या वैल्यू आएगी, वैल्यू आएगी यहाँ पे फिर 1 1, ठीक है। फिर यहाँ पे वैल्यू आएगी आपके पास 1 2, फिर यहाँ पे वैल्यू आएगी आपके पास 1 3, यहाँ पे फिर वैल्यू आएगी 1 और 4, यहाँ पे वैल्यू आएगी आपके पास 1 और 5, ठीक हो गया। फिर सेकंड यहाँ पे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, ठीक है। फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5। तो इस तरह की कॉम्बिनेशंस बनती हैं। अब ये तो आपके पास आ गई है सैम्पलिंग कॉम्बिनेशंस। अगला फिर हम एक कॉलम बनाते हैं सैम्पलिंग मीन का, सैम्पलिंग मीन, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं एक्स बार के साथ, सैम्पलिंग मीन एक्स बार। इसको हम लिखते हैं ऐसे, सैम्पलिंग मीन एक्स बार, ठीक हो गया। अब ये जो सैम्पलिंग मीन है ये हर एक सैंपल का मीन होता है, यानी कि इस 1 1 का मीन, मीन कैसे निकालते हैं, 1 + 1, ठीक है, और डिवाइड बाई 2, 1 + 1 और डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1। फिर उसके बाद 1 और 2 का मीन निकालोगे तो ये इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1.5। इस 1 और 3 का मीन निकालोगे, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 2। तो इट मीन्स कि ये सैम्पलिंग मीन का फिर हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं। ये जो आपके पास सैम्पलिंग कम्बिनेशन आते हैं ना, सैंपल कम्बिनेशन, इस सैंपल कम्बिनेशन के हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग मीन बनाते हैं। सैम्पलिंग मीन बना के फिर आगे फर्दर जाके सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाते हैं, वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग यही ध्यान में रखो कि सैम्पलिंग कम्बिनेशन विद रिप्लेसमेंट इस तरह से बनते हैं जो कि आपके सामने है, ठीक हो गया। और फार्मूला आप लोगों ने इसके लिए यूज करना है n पावर n का, क्लियर। अच्छा फिर उसके बाद हम विदाउट रिप्लेसमेंट पे जाते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर यही डेटा हो, अब हम ए बी सी की बजाय 1 2 3 यूज कर लेते हैं कि 1 2 3 4 5 आपके पास कॉम्बिनेशन है और हमने 2 की सिलेक्शन करनी है इसमें से, ठीक है, 2 ड्रा सेलेक्ट करने हैं। और यहाँ पे जो हम सैम्पलिंग कर रहे हैं ये सैम्पलिंग है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो आप लोगों को पता है कि विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए हमने फार्मूला कौन सा यूज करना है, फार्मूला हमने ये वाला यूज करना है, ठीक है। अब जब ये वाला फार्मूला यूज करना है तो आपके पास यहाँ पे क्योंकि n आपके पास 5 है और स्मॉल n जो है वो आपके पास 2 है, तो इसके आपके पास कितने सैंपल कम्बिनेशन बन सकते हैं, तो ये आपके पास आ गया 5 फैक्टोरियल, ये आपके पास आ गया 2 फैक्टोरियल, ये आपके पास आ गया 5 और ये आपके पास आ गया 2। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आपके पास बराबर होगा 5 × 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये फिर आप लोग बाद में खुद कर लेना इसको। और इसके आपके जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो बनेंगे 10, ठीक हो गया। यानी कि 5C2 को जब आप लोग सिंप्लीफाई करोगे, कैलकुलेटर से करो या मैनुअली करो, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 10, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो इस 5 से 2 की जब हम सैंपल लेते हैं तो हमारे पास टोटल जो कॉम्बिनेशन है वो बनते हैं 10, क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट में विदाउट रिप्लेसमेंट है। इसमें एक यूनिट जो है वो सिर्फ एक ही बार सेलेक्ट होता है, रिपीट नहीं होता, ठीक है। जब रिपीट नहीं होता तो इट मीन्स कि इसके कॉम्बिनेशन हमारे पास कैसे बनेंगे वो बना लेते हैं। अच्छा, अब आप देखो कि यहाँ पे 1 1 है तो सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में चूंकि रिपीटिशन नहीं होती
इसलिए हमारे पास जो कॉम्बिनेशन इसके बनेंगे वो बनेगा 1 2, फिर उसके बाद अगला बनेगा 1 3, फिर बनेगा 1 4, फिर बनेगा 1 5। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम जाते हैं किसकी तरफ, 2 की तरफ। ठीक है, तो 2 की जो कॉम्बिनेशन है वो वापस 1 की तरफ नहीं जाएगी, वो 2 से स्टार्ट होगी फॉरवर्ड ऑनवर्ड्स, जो 3 है। कॉम्बिनेशन आपकी बनेगी यहाँ पे 2 1 की नहीं बनेगी, 1 खत्म हो चुका है क्योंकि वो रिपीट नहीं होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट है। अगली जो इसकी कॉम्बिनेशन बनेगी वो बनेगी 2 3, फिर बनेगी 2 4 की, और फिर बनेगी 2 और 5। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम जाते हैं 3 की तरफ। तो 3 की जो कॉम्बिनेशन है वो बनेगी किस तरह से, 3 से ऑनवर्ड जो वैल्यूज है वो 1 की तरफ नहीं आएगी, यानी कि इसकी कॉम्बिनेशन बनेगी 3 और 3 4। ठीक है, और 3 5। ठीक है, और लास्ट पे आपके पास एक वैल्यू रह गई 4 और 5। ठीक हो गया। तो ये आपके पास है विदाउट रिप्लेसमेंट। और विदाउट रिप्लेसमेंट में चूंकि वैल्यू को हम रिपीट नहीं करते, इसलिए हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए आप लोगों ने ये वाला फार्मूला यूज करना है कॉम्बिनेशन का। यानी कि 5C2 से आपके पास 10 का सैंपल बनने थे। ठीक है, तो ये आपके पास 10 के सैंपल बन गए, सैंपल कॉम्बिनेशन जो है। ठीक है, ये आप लोग इस तरीके से बनाओगे। और ये जो आपके पास है कि सैंपल मीन है, तो सैम्पलिंग मीन तो आप सिंपली जैसे मीन निकालते हो, सिंपल 1 और 2 का मीन निकालोगे। 1 और 2 का मीन निकालोगे तो ये आपके पास आएगा 1.5। 1 3 का निकालोगे इसका आएगा 2। 1 4 का निकालोगे इसका आ जाएगा 2.5। इसका आएगा 3, इसका आएगा 3.5। 2 और 3 है, नहीं, 2 और 3 का आएगा 2.5। ठीक है, 2 4 का आ जाएगा 3, इसका आ जाएगा 7 है तो 3.5। ये भी 7 है तो ये भी 3.5। ये 8 है तो 4, ये 9 है तो 4.5। ठीक है, इस तरह से इसके सैंपल मीन बनेंगे। तो आज के लेक्चर में आप लोगों ने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो दो तरीके हैं, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, ये तरीके आप लोगों ने सीखे। इसके लिए जो आपके पास सैंपल कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं, सैम्पलिंग मीन कैसे बनता है, तो विद रिप्लेसमेंट में कैसे होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट में कैसे होगा, ये चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए, क्योंकि फर्दर जो हमने क्वेश्चंस करने हैं वो इसी के बेस पे है। यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज लिख देता हूँ, तो आप लोग फिर इसके लिए कॉम्बिनेशन बना लेना कि इसमें सैम्पलिंग जो है विद रिप्लेसमेंट अगर हम तरीका यूज़ करें तो उसके कितने पॉसिबल सैंपल वेज बनते हैं, और अगर विदाउट रिप्लेसमेंट करें तो उसके कितने बनते हैं और कैसे बनते हैं, तो वो आप लोगों ने बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ 12 14 10 15 16 और 19। ठीक है, फिर एक और वैल्यू ऐड कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। कैपिटल N हमने लिया है 7। ठीक हो गया, और इसमें से हमने 2 के सैंपल निकालने हैं फॉर एग्जांपल। ठीक हो गया, तो इसके लिए एन 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 आपके पास कैपिटल एन जो है वो 7 है और स्मॉल एन आपके पास वो 2 है। आप लोगों ने इस क्वेश्चन के लिए तरीका यूज करना है, एक तो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट का, और सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के लिए आप लोगों ने ये चीज़ बनानी है। एक तो आपके पास यहाँ पे सैंपल नंबर्स आ जाएंगे, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट का टेबल अलग बनेगा, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट का टेबल अलग बनेगा।
क्योंकि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट का फार्मूला डिफरेंट है तो उसके कॉम्बिनेशन ज़्यादा बनेंगे, और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट का फार्मूला अलग है तो उसके कॉम्बिनेशन अलग बनेंगे, और उसके कॉम्बिनेशन विद रिप्लेसमेंट वाले से कम होंगे। तो आप लोगों ने इस तरह के दो टेबल्स बनाने हैं। अगला कॉलम आप लोगों ने बनाना है सैम्पल कॉम्बिनेशंस का, और अगला कॉलम आप लोगों ने बनाना है सैम्पलिंग मीन का। तो ये जो आपके पास आपके सामने क्वेश्चन गिवन है जिसमें n आपके पास है 12, 14, 10, 15, 16, 19 और 20। ठीक हो गया। तो इसके लिए आप लोगों ने सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट ये आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। वैल्यूज को 10 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये वैल्यूज आप लोगों ने यूज करनी है, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। इस पर प्रैक्टिस करो, इसमें देखो कि कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं, फार्मूला कैसे लगता है, कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं और वो कैसे बनाने होंगे। ठीक हो गया। फिर बाकी इसके बाद जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपके पास सैम्पलिंग मीन आ गया एक्स बार, और इस एक्स बार के लिए फिर हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, फिर उसका मीन लेते हैं, फिर उसका वेरिएंस लेते हैं। तो वो इंशाल्लाह फिर फर्दर अगले लेक्चर में हम पढ़ लेंगे।